तो हेलो मेरे सारे फ्यूचर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों। इतने सारे बेचेस लॉन्च होने के बाद सब में एक कंपटीशन लगा हुआ है कि एफएसओ का बेच इसने लॉन्च कर दिया, सबसे पहले मैं भी कर देता हूँ, इसने क्यों कर दिया, मैं भी कर देता हूँ, मैं भी कर देता हूँ। तो बहुत सारे बेचेस लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। उन सबको देखने के बाद अगर आपका मन भर गया हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए आपके जीवन में। देखो, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और वो मैं बैठ के काफ़ी टाइम से सोच रहा था, और ये सोचने को मेरे को मजबूर किया है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो कॉल करते हैं, या जो उनके दुख दर्द, ये जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है ना, वो कि यार क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है, या क्यों बच्चा ऐसा फील कर रहा है, इसमें किस चीज़ की कमी है कि बच्चा मेहनत भी कर रहा है, एफर्ट्स भी लगा रहा है, स्ट्रगल भी कर रहा है, वो अभाव भी देख रहा है और फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है या कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? आपको एक चीज़ बताऊं, एफएसओ आरपीएससी जो वैकेंसी है अपनी फूड सेफ्टी ऑफिसर की आएगी, भर्ती आएगी, पर अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो छोड़ो, कोई हलचल भी नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं है कि इसके बारे में बात करी गई हो कि ये कब आएगी, कितनी पोस्ट पे आएगी और कब तक इसका पेपर होगा, कब फॉर्म होंगे। पर फिर भी एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रोजाना नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। इसके पीछे का रीजन समझ में है आपको कि क्यों हो रहे हैं? ये हो रहे हैं देखा देखी में। सब लोगों को डर है, पता है किसका? आपके सिलेक्शन का नहीं, कि पहले कौन अपनी जेब भरेगा या किसकी जेब खाली ना रह जाए, इस चीज का डर है। पता है, कोई अच्छी चीज या अच्छा कंटेंट बेचना या अच्छा कोर्स बेचना बहुत मुश्किल है, सिवा बजाय किसके? डर बेचने के। एक माहौल क्रिएट करो, एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करो, एक प्रेशर क्रिएट करो और उसमें फिर कहो कि आज नहीं लिया तो कल महंगा हो जाएगा, ये बेच क्यों? सोना है वो जो कल महंगा हो जाएगा। आज नहीं लिया तो फिर सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्यों? जिन्होंने कभी बेच नहीं लिए उनके तो होते ही नहीं होंगे। यहाँ पे आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, जो रियलिटी, फिर से मैं कह रहा हूँ दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मैं किस पे थोप नहीं रहा हूँ, पर एक बार सोचना, तुम एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो और फ्यूचर में सिर्फ एफएसओ नहीं किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो एक बार सोचना कि चीजें किधर जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, कोई भी वैकेंसी हो, चाहे से वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, और आरपीएससी का लेवल तो आपने देख ही लिया है, माहौल से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा पढ़ाई से। और पढ़ाई कौन सी? जो आप खुद के अपने मन से, स्व विवेक से जो आप पढ़ाई करते हो वो। और जिस दिन आप नौकरी लग जाओगे ना, उस दिन आप ये चीज एक्सेप्ट भी कर लोगे कि यार सही में जो नौकरी पढ़ाई जो होती है ना, सिलेक्शन वाली पढ़ाई या नौकरी के लिए पढ़ाई, वो कोचिंग से थोड़ी हट के होती है। सारी चीजें अच्छी है कि वैकेंसी नहीं आई, अभी से आपको तैयारी करवाने के लिए जुटा रहे हैं, वो सारी चीजें, पर मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कोचिंग या कोई भी बेच, इवन मेरा हो चाहे से वो किसी और का हो, कोचिंग या बेच सिर्फ एक जरिया होता है, वो सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर चमकती चीज सिलेक्शन है, उसने कह दिया वहां चले गए वो ले लिया। भाई तुम पहले अपने आप से पूछो। काफी बच्चे ऐसे हैं जो मेंटली भी प्रिपेयर नहीं हो। अगर तुम माहौल की बात करो ना, तो माहौल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी लोगों ने, कोचिंग्स ने, इंस्टीट्यूट्स ने, बेचेस ने, टेस्ट सीरीज, रील्स, यूट्यूब खोलो हर दूसरा वीडियो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, इंस्टाग्राम खोलो हर तीसरी रील एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। क्यों? इतना बड़ा पेपर था, ऐसा लेवल था, इतना कुछ आया था। देखा आपने क्या कट ऑफ रहेगी? आरपीएससी की भी आपने देखा, डब्ल्यू की 50% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है। तो माहौल से अलग जो रियल चीजें हैं ना, उन पे काम करो। माहौल होता है सिर्फ इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, क्योंकि बेटा डर बेचना बहुत आसान है। बच्चे को बिल्कुल प्रेशराइज, बिल्कुल प्रेशर बना दो, माहौल बना दो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कल महंगा, ये कर लो, अभी ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। तो बच्चा क्या, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है और यहीं कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन से दूर हो जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी वैकेंसी की तैयारी करें अपन, कुछ भी करें, उससे लगभग 7 दिन अपने को ये लेना चाहिए कि मैं इस तैयारी कर रहा हूँ। पहली चीज तो ये जो वैकेंसी है कब तक क्या आने वाली है, क्या मेरा इसमें टाइम पीरियड रहने वाला है। सेकंड जो सबसे मेजर चीज है, सिलेबस। उसका सिलेबस अभी तक ऑलमोस्ट, जो मेरे से बात हुई, जो बच्चे एफएसए की तैयारी कर रहे हैं, देखो मैं बहुत अपर लेवल पे जो क्रीम बच्चे हैं उनको कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मेरे जैसे बच्चे हैं, जो मेरी जैसी जगह से, और जहां से अपन आते हैं ना भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, जहां से अपन आते हैं ना, अपने पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि बार बार ये बेच ले लूँ, वो ले लूँ, इसकी भी कर लूँ, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, वो कर लूंगा, नहीं। अपने पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, अपने को सक्सेस होना ही पड़ेगा। और सक्सेस होने के लिए इस माहौल के अंदर
पहले तो बच्चा इसलिए स्ट्रगल करता था कि कोई सूचनाएं देने वाला नहीं था, अच्छी चीजें सर्व करने वाला नहीं था। अब बच्चा ये स्ट्रगल करता है कि हर कोई सूचना दे रहा है, इनमें से अच्छी सूचना कौन सी है, मेरे लिए अच्छा क्या है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, कभी भी किसी चीज की, चाहे से वो छोटी नौकरी हो चाहे वो बड़ी नौकरी हो, ठीक है, तैयारी करते हैं उससे पहले 7 दिन लो, खुद को पूछो मेंटली प्रिपेयर हूं या नहीं। उसका सिलेबस उठाओ, उसको ब्रेक डाउन करो यूनिट्स को, कि मैं पहले से भी पढ़ रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं फर्स्ट कंपटीशन होगा, आपने यूजी करी है, बीएससी एग्रीकल्चर से करी है ना, और भी जो इसमें एलिजिबिलिटी दे रखी है, मैं सारी चीजें बताऊंगा अभी। तो कुछ न कुछ तो दिन देख के आए हो आप, आपका भी कुछ तो बेस होगा, उस सिलेबस को लीजिए। अभी मैं आज सारी चीजें क्लियर करूंगा आपकी, उस सिलेबस को लीजिए, उसकी यूनिट्स देखिए आप पहले तो, किसमें कौन कौन सी यूनिट्स मेरे को आती है, कौन कौन सी मेरे को नहीं आती है, किस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, पिछली भर्तियों में मैंने क्या गलतियां करी थी। बहुत सारी मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़नी, कोई एक अपना सोर्स चूज कीजिए, उसको मल्टीपल बार आप पढ़िए। कोई सबसे ज़्यादा जो समय दीजिए वो इसमें दीजिए कि मैं किससे पढ़ूंगा, सेलेक्ट करने में अच्छे लोगों को सेलेक्ट कीजिए, उससे आप पढ़िए। और मैं कह रहा हूँ बहुत बेटर आप करोगे। आप अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानते। सुपरवाइजर के बाद भी रेगुलर यही मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि सर मेरा तो हुआ ही नहीं, मैंने बहुत मेहनत की थी। भाई एक एग्जाम से करियर खत्म नहीं होता है। तुम पैटर्न ब्रेक करो, जो तुम चल रहा है उस पैटर्न को तोड़ो, कुछ अलग चीजें करो, कुछ अलग तरीके से पढ़ो। खुद को पूछो कि तू भाई मेंटली प्रिपेयर है नहीं है, फिजिकली प्रिपेयर है या नहीं है, इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, पीछे की स्थिति। आजकल कंपटीशन एग्जाम में सीट निकालना इतना आसान नहीं है। माहौल ही, अगर माहौल से सीटें निकलती तो आप देख लेना सुपरवाइजर में क्या रहेगा, और इसमें आरपीएससी डब्ल्यूओ के अंदर। और आरपीएससी माहौल एक पेपर में बदल देगी, एक पेपर में बदल देगी। तो फिर कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, अभी तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है। तो ये जो माहौल क्रिएट हुआ है, क्योंकि मैं भी कल बैठा था और भी बच्चों से भी बात हुई, हम भी कंटेंट तैयार कर रहे थे, तब हमने देखा कि अभी तक नवंबर तक तो मान के चलो आप, किसी भी हालत में कोई भी ऐसी ऑथेंटिक न्यूज या ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हुआ क्या पता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर देके बच्चा आ रहा है, पूरी 2 साल से तैयारी कर रहा है, मुझे नहीं पता किस वजह से उसका पेपर खराब हुआ। मैं कभी भी प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करता, मैं सॉल्यूशन पे बात करता हूँ हमेशा, और आज भी मैं सॉल्यूशन ही लेके आया हूँ। जो वीडियो एंड तक देखेगा वो समझ के जाएगा मेरी बात, ठीक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ, सब आ रहे हैं, आंसर कीज डाल रहे हैं। इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आंसर की के साथ साथ ही नया बैच लॉन्च कर दिए। बच्चा आज पेपर दे के आया है उस वैकेंसी की, आज भर्ती दे के आया है, आके वो आंसर की मिला रहा है, वो वैसे ही इतना मेंटली उसके सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, इतना प्रिपेयर नहीं है। जिस लेवल का पेपर आया था, जो माहौल बनाया था, वैसा कुछ आया नहीं पेपर में, तो वहां पे वो लुट गया। वापिस आके वो आंसर की मिला रहा है, उसी दिन बैच लॉन्च कर रहे हैं अगली भर्ती का। भाई इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, रेट्स लगेगी, आगे चीज होगी। तैयारी करना अच्छी बात है, पहले से तैयार करना बहुत अच्छी बात है, पर एक एजुकेटर का, एक प्लेटफॉर्म का, एक टीचर का, खासकर ऑनलाइन वाले टीचरों का सबसे पहला धर्म और कर्म जो है ना, वो है बच्चे को सही दिशा दिखाना, सही डायरेक्शन देना, उसको समझाना कि तू इधर जाएगा तो ये, ना कि ये कि आजा आजा बेटा कोर्स ले ले, कल महंगा हो जाएगा। ये नहीं है, ये सेकंड है, ये सेकंड है। बच्चे को पहले आप हर चीज बताओ। लोग कोर्स पहले लॉन्च कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पहले करवाते हैं, फिर बाद में बताते हैं कि व्हाट इज एफएसओ, कैसे तैयारी करें। भाई पहले उस भर्ती के रिगार्डिंग आप खुद इतने समझदार हो कि कोई वैकेंसी, किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, मैं एफएसओ को टारगेट नहीं कर रहा, फिर बता रहा हूँ एक्चुअल में ये जो माहौल बना अभी कि सब एफएसओ का बेच ला रहे हैं, कोई क्या आर्ग्यू कर रहा है, कोई क्या जबान दे दिया, किसी ने क्या कह दिया, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। एक बार सिलेबस उठाओ एफएसओ का, उसमें कितने यूनिट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करो, उनके बेस्ट टीचर्स, उनका बेस्ट कंटेंट देखो, सब कुछ चीज अवेलेबल है, सब कुछ। फिर मैं कह रहा हूँ कोचिंग सिर्फ जरिया है, और हर चमकती चीज किसी को पूछ ले, वहां से कर ले, वहां से कर ले, उसका ले ले, वो ले ले, उसके कहने से नहीं होता है। आपके लिए कौन बेस्ट है, टीचर्स का सेलेक्ट करो आप। कोई इतना बेस से पढ़ा रहा है कि आपका क्लियर ही नहीं हो रहा, कोई इतना एडवांस पढ़ा रहा है कि आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा, वो अपने किस काम के, वो अपने किस काम के। और मैं फिर से कह रहा हूँ, सिलेक्शन जो होगा ना, वो स्व विवेक से होगा, आपकी खुद की मेहनत से, खुद की पढ़ाई से। एक जरिया है, पर ये जरिया जो है ना, ये मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, आपकी वजह से इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की वजह से आप नहीं हो, आपकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, हमारी वजह से आप नहीं हो। तो आपको सोच समझ के सारी चीजें बिल्कुल। तो अब जैसे ये भर्ती है, इसके लिए क्या करना, अभी काफी टाइम है, पहले एक अच्छी रणनीति बनाइए, आप एक अच्छी रणनीति बनाइए, थोड़ा गैप लीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, काफी बच्चे फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है।
इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आज के आज वो 5,000 7,000 10,000 के कोर्स ले लें और बाद में जब उनको नहीं समझ में आए या नहीं कुछ बैठ रहा तो वो स्विच करें। तो इसलिए उन बच्चों के लिए मैं पहले, मुझे पता है ना 5 7 10 8,000 कैसे आते हैं अपने जैसे फैमिली में, अपने जैसे बच्चों के पास कैसे आते हैं, सारी चीज़ें महसूस करी। और आपने भी ये चीज़ फील करी होगी जब आप 1.5 साल से 2 साल से पहले WO की तैयारी कर रहे थे या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे और जब स्कोर नहीं कर पाए ना, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। एंड टाइम में भी यही चीजें चल रही थी कि पहले तक तो टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, उसके बाद में ये कि नया बैच ले लो आने वाली भर्ती के लिए। भाई आएगी भर्ती, तैयारी करेगा, पर अगले को तो ये देखो उसकी सिचुएशन क्या है, उसको मेंटली तो प्रिपेयर होने दो, फिर से उसको दबा दो, उसको प्रेशराइज करके तोड़ दो, मार दो। नौकरी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, खुद को निखारने के लिए, खुद को बिखेरने के लिए नहीं, घर को घर बनाने के लिए घर छोड़ा है तुमने, ठीक है, बाबा जी बनने के लिए घर नहीं छोड़े हो। तो थोड़ा सा समझो, अपने आप को समय दो, 10 दिन 15 दिन, सारी चीज़ें एनालिटिक्स करो। जो जैसे लाइक FSO की भर्ती है, FSO भर्ती के दो भर्तियां हुई हैं, उन दोनों के पेपर निकालो, उनको एक बार पढ़ो, उनको देखो लेवल क्या है, फिर इसका सिलेबस उठाओ, उसको ब्रेक डाउन करो यूनिट्स में कि ये मेरा राजस्थान जीके का पोर्शन इतना मजबूत है, ये मेरा वीक है, इन पॉइंट्स पे मेरे को काम करना चाहिए, ये मैंने पिछली बार गलतियां करी थी, ये मैं नहीं करूंगा इस टाइम पे। मैं एक चीज़ बताऊं, डिसीजन, निर्णय जो है ना वो बहुत गजब की चीज़ है। अगर एक बहुत ब्रिलियंट और टैलेंटेड बंदा अगर पीक समय पे, उसकी लाइफ के पीक समय पे एक डिसीजन गलत ले लेना तो पूरी जिंदगी खराब हो सकती है उसकी। और एक एवरेज बच्चा जो ज़्यादा टॉप का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छी जगह से UG भी नहीं है, पर पीक टाइम पे एक डिसीजन अच्छा ले लेना खुद के स्व विवेक से, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी पटरी पे चली जाएगी। पर जिस दिन बच्चों में स्व विवेक आ गया ना, उस दिन काफ़ी लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जो माहौल और प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो इमरजेंसी क्रिएट करते हैं कि बेटा ले लो अभी, कल तो महंगा हो जाएगा, कल तो सोने के भाव हो जाएगा, कल लोगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, अभी नहीं लिया तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस दिन भी शुरू करो ना, उस दिन मन से सारी चीज़ें, अपने ज़िंदगी के गोल, उस एग्जाम के रिगार्डिंग जितनी चीज़ें ना वो सारी आपके पास होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई है, कैसे पेपर पैटर्न रहता है, क्या इसका सिलेबस है, मैंने पहले कौन सा पढ़ा हुआ है, मैं अब क्या पढ़ सकता हूँ, मेरे पास कितना टाइम रहेगा, अनुमानित कब तक भर्ती आने वाली है, वो सारी चीज़ें। मैं ये कह रहा हूँ तैयारी करना गलत नहीं है, पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है और फिर वो तैयारी में लगे हुए हैं। सिर्फ बेचेस लेने से सिलेक्शन नहीं होता है बेटा, बेचेस लेने से सिलेक्शन होता है तो RPSC में WO में अभी लोग खूब पोस्टर छाप दिए होते, कट ऑफ आते 2 गुना में भी छाप दिए होते। कितने छापे हैं? नहीं छापे। क्यों नहीं छापे? क्योंकि सिर्फ माहौल क्रिएट किया, और माहौल से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होगा आपकी खुद की मेहनत से, आपकी खुद की मेहनत से, सही समय पे सही डिसीजन और सही टीम और सही कंटेंट के साथ। एक बार सोच के देखो, सुपरवाइजर का पेपर दे के आए बच्चे इतने उदास परेशान, पिछले लास्ट सुपरवाइजर के पेपर के 5-7 दिन पहले से मैं बच्चों को काफ़ी उनको एक पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश कर रहा था, जितना मेरे से बन पाया मैंने दी, और काफ़ी बच्चों का साथ निभाया, मुझे खुशी इस चीज़ की। और वो कोई मेरी सिंपत्ति नहीं थी, वो मेरा फ़र्ज था, वो मेरा फ़र्ज था। मैं माँ शारदे के मंच पे खड़ा हूँ ना, मेरा पहला फ़र्ज ये है, मेरा पहला कर्म ये है कि मैं बच्चों को सही दिशा दिखाऊं कि बेटा ये ऐसा होगा, इस पेपर में ये आता है, ये नहीं आता, ये चीज़ें हैं और ये चीज़ हमारी है। अब वो उसको परचेज करेगा नहीं करेगा वो सेकंड पे आता है, पर अभी क्या चल रहा है, पहले तू परचेज कर फिर हम बताएंगे, पहले तू परचेज कर फिर हम बताएंगे कि सिलेबस ब्रेकडाउन क्या होता है, इस यूनिट में कैसे प्रश्न आए हुए हैं, आगे कैसे आ सकते हैं, या कौन टीचर पढ़ाएगा। सिर्फ नाम के पीछे सिलेक्शन नहीं होते मेरी जान, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसको ये एक्टिव रहेगा ना तब काम होगा, ये एक्टिव तो होने ही नहीं देते आपको, तो एक तरीके से वो बना दिया, ठीक है, बलि का बकरा, ये बेच गया ये ले लो, ये बेच गया अब ये इसमें आ जाओ। भाई बेचेस लेने से सिलेक्शन नहीं होता। सुपरवाइजर में आप सारी चीज़ फील करके आए हो खुद, WO का पेपर जो जिसने दिया था वो सब खुद फील किया है कि क्या आजकल पेपर का लेवल और कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, और तुम्हें कहाँ कहाँ तुम्हारी गलतियाँ हैं ये भी तुम्हें पता है, फिर भी तुम पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें करते हो। तो मेरा कहने का इस वीडियो के माध्यम से, ये जो देखो FSO न्यू वैकेंसी करके जो बैच लॉन्च हो रहे हैं ना डेली, वो बस एक गेम है। और किस चीज़ का गेम है? इस चीज़ का गेम है। तुम्हें तैयारी करनी है, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छे से करो, पहले चीज़ें तो क्लियर करो। जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ वो इस बेसिस पे बता रहा हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो बच्चों की क्यूरीज थी, जो मैसेजेस हैं, जो उनके दुख दर्द है। एक बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, पूरे एफर्ट्स लगा दिया, पूरे एफर्ट्स लगा दिया, नहीं गया पेपर अच्छा, पता नहीं क्या हुआ उन 2 घंटे में 3 घंटे में। उसको आके समय लेके आगे का सोचना चाहिए। जिस चीज़ का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, जिस चीज़ की वो ही नहीं है, और अपने सिर्फ 2000 1500 2500 का कोर्स एक और नया सुपरवाइजर का बेचने के लिए तुम उसको ये कह रहे हो उसी टाइम आ जाए एक और, आज ही आंसर की लगा रहे हो और उसी अगले दिन ही कोर्स लॉन्च कर रहे हो। क्यों? RPSC में आपके फूफा जी बैठे हैं जो आपको कह दिए,
या फिर अधीनस्थ बोर्ड में बैठे हैं ताऊ जी, इतनी सारी भर्तियां आई है, बम्पर भर्तियां आई है, किसी ने भी एक भर्ती की फुल नोटिफिकेशन बताई है कि इसमें ये चीजें मांगती हैं, ये फॉर्म लगा सकते हैं? बच्चों को कंफ्यूज कर रखा है। रील के थ्रू तुम प्राइवेट नौकरियां लगवा रहे हो, रील के थ्रू तुम कहीं और भेज रहे हो, क्यों? अच्छी और भाई कम जानकारी दे दो। देखो व्यूज का आते ही सबसे पहले कोई भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया, बंदा जो वीडियो डाल रहा है उसको खुद को नहीं पता, बस डाल रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले व्यूज लेना। भाई व्यूज लेना दूसरा काम है, पहला काम है किसी को सही इंफॉर्मेशन डिलीवर करना। तुम्हें नहीं पता, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर तुम्हें नहीं पता मना कर दिया करो। कोई चीज का नहीं पता सर्च करके देख लो, किसी और से पूछ लेगा। गलत चीजें क्यों? बच्चा कितने सपने लेके आता है, कितनी उम्मीदें लेके आता है, इतनी सारी भर्तियां आ रही है, अरे वो भर्तियां आ रही है ये भी तो बताओ, उसके लिए यूजीसी नेट चाहिए, एमएससी चाहिए। बीएससी वाले बच्चों को क्यों? बीएससी वालों की जो आ रही, एसएससी में ये ग्रेड आ गया, वो आ गया, भाई उसका पूरा तो बताओ। एसएससी के अंदर ये वाली भर्ती आई है तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब फॉर्म भरेंगे, क्या काम होता है, क्या सैलरी है, क्या पेपर है, कैसे पेपर लगेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ नहीं। बस नोटिफिकेशन आया, वीडियो डालना है, फॉलोअर्स बढ़ाने। क्या करोगे ऐसे फॉलोअर्स का? क्या करोगे ऐसे फॉलोअर्स का? मैं फिर से बता रहा हूं, अपना घर चलाने के लिए किसी का घर मत वो करो। जिस दिन अगले को आपने घर चलाने योग्य बना दिया ना, हमारा घर अपने आप चल जाएगा। इस सोच पे काम कर रहे हैं हम, एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। और ये आज आप लोगों से मेरी पहचान, आप लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं तो फिर ये पहचान बेकार है। तो मैंने देखा है काफ़ी ऐसे छोटे छोटे, फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, किसी चीज़ के बारे में अधूरी जानकारी होना, किसी चीज़ के बारे में अधूरी जानकारी होना उस चीज़ के बारे में जानकारी न होने से ज़्यादा खतरनाक होता है। किसी चीज़ के बारे में, ये कोई चीज़ है, मेरे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इजी, पर मेरे को इसकी आधी जानकारी है तो मेरे लिए खतरनाक है। इतनी बम्पर भर्तियां आ गई, वो आ गई, भाई उसका फुल नोटिफिकेशन डालो। नहीं पता है तो मत डालो। क्यों डालते हो? सिर्फ व्यूज़ के लिए? या फिर तुम्हारी सिर्फ रील से प्राइवेट कंपनीज में नौकरी लग जाएगी, या फिर तुम कहीं और कर दोगे, या तुम्हारे सिर्फ बैच लॉन्च करने से? भाई हर चमकती चीज़ सिलेक्शन नहीं होती है। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो, चीज़ों को परखो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, इवन तुम्हारा एकेडमिक स्टैंडर्ड के अनुसार तुम्हारे लिए क्या सही है। और इन सब चीज़ों को एक जगह करके ये भी सोचो कि मैं जिस जो मेरा गोल है उसके लिए चीज़ें कर रहा हूँ, उसके लिए ये कितना एफर्ट्स जो लगा रहा हूँ, कितना इसके लिए यूजेबल है या नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जिधर भेड़ चली गई, जिधर भीड़ चली गई, जिधर लल्डी चली गई, छाड़ी बकरी चली गई, उधर मत जाओ। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि अब अपने आप को, तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ग्रेजुएशन की है, अब इतना समय नहीं है तुम्हारे पास कि तुम 4-5 साल और ले लो। अब तुम्हें डिसीजन जो लेने हैं ना, चीज़ों को शॉर्ट लिस्टेड करके लेना है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और मैं क्या करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा। अब लोग नहीं बताएंगे तुम्हें कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हें मास्टर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तुम्हें FSO कहाँ से पढ़ना चाहिए, या तुम भर्ती भी दे पाओगे नहीं, कब आएगी, कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक मतलब है, माहौल क्रिएट करो, डर क्रिएट करो, प्रेशर क्रिएट करो। डर बेचना बहुत आसान है बेटा, डरा के चीजें बेचना बहुत आसान है, पर किसी का पूरी दिशा, पूरा डायरेक्शन क्लियर करके फिर उसको क्वालिटी चीज देना, वो बहुत मुश्किल है आज के जमाने में, वो बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीजें समझो, थोड़ा सा परखो। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको बताने आया हूँ कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है आज के वीडियो में। तो इस गेम से थोड़ा सा बच के, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, सही समय पे सही डिसीजन लेना। अभी क्या करोगे, खुद की जो सारी चीज़ें आपकी पड़ी हुई है, सिलेबस लीजिए, बेचेस भी लीजिए, पर मैं कह रहा हूँ सिर्फ अपने आप से पूछ के, अपने से क्लियर करके, अपने पोटेंशियल को जान के। ऐसा नहीं कि एक सुपरवाइजर का पेपर खत्म हो गया था, डब्ल्यू में अच्छा नहीं है तो आप नहीं बन पाओगे। लोग बाग सुपरवाइजर की, डब्ल्यू की, हर चीज़ की नई वैकेंसी निकाल रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा उनका न्यूज़ का सोर्स क्या है, कहाँ से निकाल रहे हैं, किस बेसिस पे निकाल रहे हैं। बेटा बस मैं इतना सा कह रहा हूँ, वैकेंसी अभी आएगी, आई हुई भी है। तुम जो भी डिसीजन ले रहे हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लो, एक पूरी अच्छी रणनीति बनाओ, मैं कहाँ से पढ़ूंगा, क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं, और वैसे करके तैयारी करो तो सफलता है। नहीं तो जो चलता आ रहा है ना, उसी कारवे को आगे बढ़ाते रहो तो लोगों की जेबें भरते रहो, खुद का टाइम बिताते रहो, और जिंदगी एक दिन ऐसी जगह खड़ी कर देगी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो थोड़ा सोच समझ के, जो भी हुआ पहले, ऐसा नहीं है कि एक पेपर में नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो गई। अरे भाई एक बार में किसी का नहीं होता, 2 बार में भी नहीं होता, जितने भी बड़े, और एक पेपर नहीं भी निकले तो भी कुछ नहीं होता। मैं ये भी बता देता हूँ तुम्हें, तो भी कुछ नहीं होता। तुम अपने पोटेंशियल को, अपनी जो शक्तियां हैं उनको पहचानो, खुद पे भरोसा करो। सबसे पहले खुद पे भरोसा करो, खुद से जीतो, बाहर के लोगों से आप अपने आप जीत जाओगे। खुद पे भरोसा करो। जितने भी स्टार्टअप्स हैं बड़े, जितने भी बड़े लोग हैं, फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर्स हो, चाहे से कोई बिजनेसमैन हो, जो भी हो, आराम से 10-10, 20-20 बार वो फेल हुए हैं, तब चीज़ें होती है परफेक्ट।
फर्स्ट टाइम में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, तो थोड़ा सा जब लगे ना कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब क्या करना है, थोड़ा सा शांत रहना है, पानी पीना और एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना है। जिस स्टेप में आप काम कर रहे थे एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना है, और मैं यकीन मानिए आगे इतनी एक प्यारी और अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, जहां पे आप राजा होंगे। खुद को, अपने आप को एक प्रिंसेस, एक किंग, एक राजा, एक क्वीन की तरह ट्रीट किया करो। आप जब आप करना चालू करोगे तभी दुनिया करेगी, नहीं तो दुनिया को कोई भी मतलब नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपके सिलेक्शन से किसी को मतलब नहीं है। सबको यह है कि पहले मैं कर देता हूँ, उसका जेब भर गया, पहले मैं देखा देखी में सारा काम। एक चीज बता दो मेरे को, अभी क्या करना है, सिलेबस लेना है, कहाँ से लेना है मैं बता देता हूँ सारी चीज, ठीक है। आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड करना। ये कोई फोर्स नहीं है कि तुम करना, जिन बच्चों मेरी बात से एग्री हैं, ये मैंने मेरा प्रोस्पेक्टिव रखा है इस थीम के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे भ्रमित होकर चीजें करते हैं। भ्रमित हो जाता है ना बच्चा, तो स्व विवेक काम नहीं करता, उसकी स्व चेतना उसकी काम नहीं करती, सेल्फ माइंड काम नहीं करता। फिर वो क्या करता है, एक इमरजेंसी क्रिएट की जाती है, अभी लो, ये कर लो, उससे पूछ लो, और उसमें वो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है और वहीं पे वो चूक जाता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी, और ये सबके लिए भी नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जिनको लगता है कि यार मुझे सही में पहले खुद को आंकने की जरूरत है, फिर मैं किसी और को जाके आंकूंगा, जज करूंगा, दैट्स उनके लिए। फार्मर्स लव एग्रीकल्चर का ऐप डाउनलोड करना, डाउनलोड करते ही इसमें रजिस्टर फॉर न्यू करना, सामने आपको ये मिल जाएगा FSO न्यू वैकेंसी बैच लॉन्च बराबर गेम, या फिर आप इस पर क्लिक कर लेना पेड कोर्स पे। जैसे ही करोगे आपके सामने ये आ जाएगा, यहाँ पे RPSC FSO 1 रुपया ये लिखा हुआ आ रहा है, 1 रुपया, इस पर आप टैप करोगे तो इसमें इसकी डिटेल्स आएगी। जब ये 1 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है, ये आप बाय नाउ करोगे तो आपको इसमें 4 चीजें मिलेगी। RPSC FSO सिलेबस हिंदी PDF जो आपके डाउनलोड हो जाएगी, RPSC FSO सिलेबस इंग्लिश जिसमें पूरा आपका सेक्शन वाइज, पूरा आपके यूनिट वाइज सिलेबस दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश। उसके बाद में RPSC FSO वैकेंसी 2022 जो पेपर लगा था, एग्जाम डेट 27/6/2023 को पेपर हुआ था, उसका पेपर। फिर RPSC FSO 2018-19 वाला, ठीक है, जिसमें पेपर लगा था कब, 25/11/2019 को। ये 4 चीज आपको मिलेगी। इसके अलावा क्या मिलने वाला है, ये यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा मैटर। इसके अलावा क्या मिलने वाला है आपको, इसकी सारी यूनिट्स को स्पेशल, जो यूनिट स्पेशल जो है, टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है, ऐसा टीचर नहीं कुछ भी कि बेच चलाना है, खुद ही पढ़ा दिए सारे सब्जेक्ट, नहीं। ऐसे टीचर्स, उनसे सबसे पहले सिलेबस ब्रेक डाउन करके एक एक यूनिट्स आपको दी जाएगी। इसके बारे में पूरा नेक्स्ट वीडियो में, मैं अभी आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आप अपना गोल क्लियर करो बेटा। लोगों को देखा देखी मत करो, जैसे और कर रहे देखा देखी, इसने लॉन्च कर दिया मैं भी कर दूं, मैं भी कर दूं, मैं भी कर दूं। FSO बेच, कोई 2000, 3000, 5000, 7000, 10,000, आज ले लो कल महंगा हो जाएगा, आज नहीं लिया तो होएगा ही नहीं। ये चीजें, इनसे थोड़ा सा हट के अपने आप के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, यहाँ से ऑलमोस्ट चीजें मिल जाएगी। सिलेबस ब्रेकडाउन, कौन फॉर्म भर सकता है, कब तक वैकेंसी आ सकती है, अभी नवंबर तक कोई भी वो चांसेस नहीं है। क्लियर, कब वैकेंसी आ सकती है, कितने पदों पे आ सकती है, कोई ऑफिशियल न्यूज होगी तो ही मैं ये चीजें आपको डिलीवर करूंगा, नहीं है तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। जब सही समय होगा उस समय सही चीजें आपको सर्व कर दी जाएगी, वो भी सही तरीके से, ताकि वो सक्सेस हो सके, उन चीज़ों का रिटर्न अपने को मिल सके। बाकी सिलेबस ब्रेकडाउन वीडियोस और FSO के रिगार्डिंग जितने भी जो पहले नौकरी लग चुके हैं हमारे कांटेक्ट में, जो हैं 7 से 8 FSOs हैं, उन सभी जो भी फ्रेंड हैं, वो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके सभी के पॉडकास्ट प्लस क्या उनको पढ़ना चाहिए, कौन सी यूनिट को कैसे पढ़ना चाहिए, वहाँ से स्टडी कंटेंट ले, अगर कोई कोर्स नहीं खरीद पा रहा है बच्चा, उसकी सारी चीज़ें, उनके पॉडकास्ट, FSO में कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी इसमें सैलरी मिलती है, कौन सा पे ग्रेड है, ठीक है, कितना पावर इसके पास रहता है, सारी मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन, जैसी मैंने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में डाली थी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कौन बन सकता है, क्या काम है, काम क्या रहता है, कितना कमाता है, इसके ऊपर कौन रहता है, एक एक चीज, वैसे सारी चीजें। और खुद पॉडकास्ट FSO जो लगे हुए हैं ऑलरेडी, उनके मुंह से करवा देंगे, ताकि आप उस चीज के लिए मोटिवेट हो, ना कि भ्रमित होकर डर में आके डिसीजन लो। ठीक है, डिसीजन आपका होना चाहिए, और जब सही समय आएगा तब सही कंटेंट, सही टीम और सही स्ट्रेटजी के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक आप जाइए, सारे बैचेस को परखिए, कौन सही है कौन गलत है, और अपने ज्ञान के अनुसार उनको जज कीजिए, और अंत भला तो सब भला, तो सब भला हो जाएगा। ये चीज़ें डाउनलोड कीजिए, देखिए, और इसमें भी आपको रेगुलर जो मैंने बताया वो वीडियोस मिलते रहेंगे, यूट्यूब पे भी मिलते रहेंगे। आपका भी कोई दोस्त FSO की तैयारी करने का सोच रहा है तो उसके साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक।
थोड़ा सा बस भ्रम वाली चीज़ों से दूर रहो, खुद पे भरोसा करो, अपनी स्थिति देखो, अपनी एकेडमिक्स देखो कि मेरा शैक्षणिक स्तर क्या है, मैंने को कहाँ तक पढ़ा हुआ है, मेरे को कितना समझ में आता है, मेरा फाइनेंशियल क्या है, मैं कितना सर्व कर सकता हूँ, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, मैं कितना अडोप्ट कर सकता हूँ। उसके आधार पे आपके हिसाब से बेस्ट डिसीजन लीजिए। हो सकता है ए पर्सन के लिए जो चीज़ सोना है वो बी पर्सन के लिए माटी हो, सबके लिए सोना नहीं है वो। तो उस हिसाब से आप लीजिए, सोचिए, समझिए, परखिए और गेम से बचिए, इस गेम से बचिए और ये गेम करिए। अपने लिए सोचिए, लोगों के लिए मत सोचिए। अच्छा करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और एक अच्छी शॉर्ट रणनीति बनाइए कि मेरे को ये सिलेबस है, ये पुरानी कट ऑफ है, मैं बताऊंगा दोनों भर्तियों की कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये लॉन्चिंग फॉन्चिंग माहौल से थोड़ा सा बच के यार तैयारी करो। अगर सिलेक्शन लेना है तो माहौल तो हर साल ऐसे रहता है। सुपरवाइजर में आरएएस से ज़्यादा माहौल बनाया था, आरएएस का भी रिजल्ट आया, उतना माहौल नहीं था जितना सुपरवाइजर में बनाया था। और माहौल जिन्होंने बनाया, जिनका बना, वो भी देख लो शांत है सब। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा सिलेक्शन जो होगा ना वो खुद के आपके स्व चेतन से, स्व विवेक से, खुद के सेल्फ जो स्टडी है, जो मैटर है, जो आपने पढ़ा है बुक से, उसी से होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जब सही समय होगा उस समय आपको एक अच्छा उपहार हम देंगे, और ऐसा उपहार रहेगा जिसमें सिलेक्शन सिर्फ सपना नहीं, रिजल्ट होगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो, बस अफवाहों से बचो और खुद के लिए सोचो, परिवार के लिए सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी जगह पहुंच जाओगे। थैंक यू एंड लव यू। किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो, ठीक है,